हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 42 क्लास 9th dated 9th of October 2020 and the topic for today is surface area of cylinders. Okay, so today we are going to discuss cylinders. अब आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है, इट इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेंडर होता है। इसमें यू हैव अ कर्व्ड सरफेस एरिया और यहाँ पे आपके एंड्स पर दो सर्कल्स अटैच होते हैं। ठीक है, और अगर हम उन्हें भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालना है तो हम उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना। बिफोर इसमें एक थोड़ा सा आपकी इस वर्कशीट में जो आज की आपकी वर्कशीट है 42, उसमें थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आता है कैसे। मैं भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, सो दैट आपको और क्लैरिटी से हो जाए। देखो बेटा, अगर आप इस सिलेंडर को देखो तो ये सिलेंडर में दिस इज़ योर हाइट। अगर हम देखें तो ये मेरी सिलेंडर की ये वाली जो है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और अगर आप देखो कि ये जो नीचे जो सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस बेटा हमें पता होता है। नीचे तो सर्कल है ना, तो ये जो अगर हमें देखें तो हमें सरकमफेरेंस का हमें पता है कि सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2πr सर्कल का। ठीक है, अब सपोज करो इफ़ आई ओपन अप दिस, इस सिलेंडर को मैं खोल दूँ तो अब मुझे कौन सी शेप मिल गई बेटा? आई हैव गॉट अ रेक्टेंगल। मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया है जिसका हाइट ये है और जिसकी लेंथ जो है वो अब 2πr है। क्योंकि जब मैं इसे फोल्ड करती हूँ तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप आती है जिसका ये सर्कल है। ठीक है, और सर्कल का सरकमफेरेंस हमें पता होता है 2πr। तो जब हम इसे ओपन अप करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता होता है बेटा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा 2πr और ये जो ब्रेथ है दैट इज हाइट। तो ये हमारा आ गया बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πrh। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला आता है, क्या कहते हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, और इसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ये जो सिलेंडर होता है इसमें यहाँ दो सर्कल्स अटैच होते हैं दोनों एंड्स पर, है ना। आपके दोनों एंड्स पर यहाँ पे सर्कल्स होते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इस 2πrh में क्या करेंगे, πr² प्लस πr², 2 बार πr² ऐड कर देंगे बेटा। ये πr² क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो इस फॉर्मूले को जब आप कॉमन लोगे तो यू विल गेट अ फॉर्मूला लाइक दिस, 2πr r plus h. Okay, so this is your total. Now बेटा these are the formulas. ये आपको दो formulas इस वर्कशीट में आपको करने हैं। First one is the curved surface area and second one is the total surface area. आज हम ये दो formulas डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज वर्कशीट में चलिए स्टार्ट करते हैं। The first question in this worksheet is it is the height of a cylindrical box is given 15 centimeter and the radius is given 7 centimeter. You have to find the total surface area of this cylindrical box. So height is given 15 centimeter and radius is given 7 centimeter. We are supposed to find the total surface area of this cylinder. The total surface of cylinder, that means this formula, 2πr in bracket r plus h. 2πr and in bracket r plus h. Now you put down the values. 2 पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7, इट्स अ कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, ये आपको याद रखनी है। r इज गिवन 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 + 15। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 7 और इंटू 15 + 7 इज 22. 7 से 7 cancel and once you multiply these three you will get 968 centimeter square. Okay, so this is your first question. Second question, ये आपको दे रखा है the curved surface area of a right circular cylinder of height is given 14 centimeter is 88 centimeter square. 88 centimeter square बेटा स्क्वायर है, दैट मीन्स यहीं पे आपको एक हिंट तो यहीं मिल जाता है कि स्क्वायर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये किसी एरिया के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया
of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. तो यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. हमें डायामीटर निकालना है. तो बेटा डायामीटर निकालने के लिए अगर हमें रेडियस पता लग गया तो हम डायामीटर को, रेडियस को डबल कर देंगे, तो दैट विल बी योर डायामीटर. तो सीधे सीधे आप बस फॉर्मूला यूज़ करिए कर्व्ड सरफेस एरिया का, वो होता है 2πRH. ठीक है, ये आपको दे रखा है कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88. 2 हमारा एज इट इज़, पाई की जगह मैं रखूँगी 22/7. आर हम निकालेंगे और एच इट इज़ गिवन 14. अब आपको बेसिकली ये सॉल्व करना है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है. ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, ये 88 है, ये 7 यहाँ पे डिवीजन में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला गया, और ये 2, 22 और 14 ये 3 नंबर्स बेटा यहाँ ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे आके यहाँ डिवाइड में आ गए. और अब जब आप इसे सॉल्व करोगे आप, तो यूल गेट आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो डायामीटर कितना हो गया, इसका डबल हो जाएगा, रेडियस का डबल होता है डायामीटर. डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 × 1, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर. Now beta, let's do the third question, which is the inner diameter of a circular well is given 3.5 meters. It is 10 meters deep. Find its inner curved surface area. एक diameter of a well is given. ठीक है बेटा, well means एक कुआं दे रखा है आपको. ठीक है, उसका डायामीटर आपको दे रखा है 3.5, तो दैट मीन्स 3.5 मीटर्स दे रखा है. डायामीटर दे रखा है 3.5 मीटर्स. तो क्योंकि डायामीटर का हमारे इसमें फॉर्मूले में कोई काम नहीं है, ना ही कर्व्ड सरफेस एरिया में, ना ही टोटल सरफेस एरिया में. सो वील फाइंड रेडियस. तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डायामीटर का आधा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3.5/2. तो ये आपका हो गया बेटा रेडियस. अब हमें रेडियस मिल गया है, और साथ में दे रखा है द वेल इज़ 10 मीटर डीप. ये जो कुआं है ये आपका 10 मीटर गहरा है. तो 10 मीटर गहरे का मतलब है ये इसकी हाइट हो गई. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इसका अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ 2πRH. तो 2 × 22/7. आर की जगह आप रखोगे 3.5/2 और एच की जगह आप रखेंगे 10. ठीक है बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यूल गेट 10. यहाँ भी मिल जाएगा आपको, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बेटा, अब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो यूल गेट 110 मीटर स्क्वायर. ये आपको आंसर मिल जाएगा बेटा इसको सॉल्व करने में. अब इसके सेकेंड पार्ट में, ये तो हो गया ए पार्ट इसी क्वेश्चन का. अब इसका सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर. अब वो कह रहे हैं कि चलो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया इस वेल का, इस कुएं का. अब इस कुएं की जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसे हमें क्या करना है, अंदर से हम उसकी प्लास्टरिंग भी करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आपको निकालनी है. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ गिवन टू यू. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उन्होंने दे रखी है कि दे आर चार्जिंग ₹40 पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वो 40 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं. मगर हमें कितना करवाना है, हमें 1 मीटर स्क्वायर थोड़ा ना करवाना है बेटा प्लास्टर, हमें करवाना है 110 मीटर स्क्वायर. सो वी आर सपोज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर. तो वो कैसे निकालेंगे, 110 की हम इंटू कर देंगे 40 से, सो दैट विल बी 4400. ओके, सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल. अब इसमें बेटा ट्राई और सेल्फ आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं. The first question given to you is the curved surface area of a right circular cylinder is given 4.4. तो यानी आपको curved surface area दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर. And the radius of the base of the cylinder is given, मतलब जो बेस का जो रेडियस है, बेस क्या है हमारा सर्कल है, उसका आपको बेटा रेडियस आपको दे रखा है 0.7 मीटर्स. So you are supposed to find the height of this cylinder. इसकी आपको हाइट निकालनी है, हाइट हमें निकालनी है.
तो सीधे सीधे हम, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तो उसी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 2πr/h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा 4.4, 2 इंटू पाई की जगह आप रखेंगे 22/7, आर की जगह आप रखेंगे 0.7 और एच तो हमें निकालना है। ये पॉइंट यहाँ से डेसिमल तो नीचे 10 आ गया। अब आपको इसे, और यहाँ से भी डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 10 आ गया। ये 10 से 10 आपका कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे बचा है 44, यहाँ पे बचा है 2 इंटू 22 दैट इज़ 44 इंटू एच। अब ये 44 बेटा वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, सो दैट मीन्स आपका एच आ गया 1 मीटर्स। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपको, ट्राई योर सेल्फ में, अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंडर की शेप का पिलर है, द डायमीटर ऑफ दिस पिलर इज गिवन 50 सेंटीमीटर्स, सो रेडियस विल बी 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान देंगे, अगर डायमीटर दे रखा है तो उसको आप रेडियस में, क्योंकि हमारे ये जितने भी आप सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन करोगे सिलेंडर के, उसमें सब में आपका रेडियस यूज़ हो रहा है, सो आपको उसे कन्वर्ट करके आप रेडियस निकाल लीजिए। ठीक है, सो डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको द हाइट इज़ गिवन 3.5 मीटर्स, ये आपको हाइट गिवन है। अब आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब हम इस पिलर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसका पेंट करना चाह रहे हैं, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, उसकी कॉस्ट निकालनी है आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपका, आप देखो इसमें यूनिट्स को और ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो हाइट है वो आपकी मीटर्स में है, रेडियस जो है आपका सेंटीमीटर्स में, तो रेडियस को भी मैंने क्या किया, मीटर्स में चेंज कर दिया बाय डिवाइडिंग इट विथ 100, उसे 100 से डिवाइड कर दिया तो वो मेरा मीटर्स में आ गया। ठीक है बेटा, अब हम इसमें, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है पिलर का, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया 2πr/h, सो दैट इज़ 2, दिस इज़ 22/7, आर है बेटा आपको 25/100 और एच है आपका 3.5। ये पॉइंट आपने डेसिमल रिमूव किया तो 10 नीचे आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको बेसिकली इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ये आपका 7000 आ जाएगा, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 5.5 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है 12 रुपये 50 पैसे, यानी 12 रुपीज़ 50 पैसे आपको ये जो कॉस्ट दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर का वो चार्ज कर रहे हैं 12 रुपीज़ 50 पैसे। क्योंकि इसमें दे रखा है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का इतने पैसे वो चार्ज कर रहे हैं, मगर हमें कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, हमें तो निकालनी है 5.5 मीटर स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, 5.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, सो दैट विल बी 68.75 रुपीज़, यानी इतने पैसे आपके चार्ज होंगे टू पेंट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस पिलर। और इसी वर्कशीट में बेटा द लास्ट क्वेश्चन इज, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा ना, वो जो रोड रोलर्स होते हैं इस तरीके के होते हैं ना, तो अगर आप उस रोड रोलर को देखो तो वो एक सिलेंडर है ना, मगर लिटा रखा है समझ लो, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये रोलर। तो इसका डायामीटर आपको दे रखा है बेटा अगेन 84 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, यानी ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आपको दे रखी है लेंथ, दे रखी है इसकी 120 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ जो है इसकी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो अगर हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो दिस इज़ द हाइट 120 सेंटीमीटर्स। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब ये रोड रोलर, ये जो रोलर है हमारा रोड रोलर, ये 500 रेवोल्यूशंस 500 चक्कर लगाता है तब ये किसी प्लेग्राउंड को लेवल कर पाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये सोच के बताओ बेटा कि जब ये रोड रोलर घूमेगा, मूव करेगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ग्राउंड से टच होगा या टोटल सरफेस एरिया? ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रोलर मूव करता है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही ग्राउंड को लेवल करने का काम करेगा।
क्योंकि टोटल सरफेस ये जो इधर वाले जो सर्कल्स हैं वो तो टच होंगे ही नहीं ग्राउंड से, तो हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया इस रोलर का निकाल लें तो एक्चुअल में हमें क्या पता लग जाएगा कि 1 रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूँ ना बेटा, तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि एक राउंड लगाएगा ना वो, तो वो कितना एरिया लेवल कर देगा। और मुझे एक्चुअल में एरिया निकालना है 500 रेवोल्यूशंस का, तो जो भी आंसर आएगा मैं उसकी मल्टीप्लाई 500 से कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली आई वांटेड टू डू, मैं ये वाला प्रोसीजर अपना रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं सिलेंडर का, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पता लग रहा है, एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन की, एक चक्कर वो जो घूमेगा उसमें वो कितना एरिया लेवल करेगा प्लेग्राउंड का। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है 2πr/h। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास सारी हैं, रेडियस हमारे पास 42 है एंड हाइट, एक्चुअल में जो लेंथ है वो हाइट है हमारी, तो वो भी हमें दे रखी है 42 × 120 7 6। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, तो आपके पास आंसर आ रहा है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ रहा है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो एक रेवोल्यूशन में लेवल करता है, मगर हमें निकालना है एरिया ऑफ कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। हमें तो निकालना है कि 500 रेवोल्यूशंस में वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 31680 को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 500। तो ये आपका निकल कर आ रहा है बेटा 1584 एंड देन 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हमारा एरिया तो निकल गया है, पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकल गया है, क्योंकि 500 रेवोल्यूशन में पूरा प्लेग्राउंड लेवल हो जाता है। तो एरिया हमारे पास आ चुका है प्लेग्राउंड का, मगर वो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमें बोला गया क्वेश्चन में टू फाइंड दिस एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो वो भी सिंपल है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 2 बार सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, विल 15840000 इसे मीटर में लाने के लिए मैं इसे 2 बार 100 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो ये 2 3 4 ये 4 zeros कैंसिल हो गए, तो हमारा आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए ट्राई योर सेल्फ वाले। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।